ओके, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सिंपल इन्फिनेटिव्स। अब मैं आपको बताती हूँ, हमने पहले पढ़ा है फिनिट और इन्फिनिट। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्फिनेटिव्स के टू काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब्स, two kinds. Now look, when a simple infinitive is used with the preposition to, preposition है ना to, ये इसके साथ जब यूज होता है, it is known as the to infinitive. इसको क्या कहते हैं? to infinitive. Shahryar loves to cook. They forgot to bring their books. to infinitive और ये to infinitive. When a simple infinitive is used without the preposition to, it is known as the bare infinitive. अब bare infinitive क्या है? We all saw him throw the ball. The wind made us shiver. तो ये भी क्या है? Infinitive. Infinitive है लेकिन bare infinitive है। क्या है? Bare infinitive. Because we are not using to with it. That's why this is called bare infinitive. इसको क्या कहते हैं? bare infinitive, क्योंकि इसके साथ हमने to नहीं लगाया। We all saw him throw the ball. हमने क्या देखा? कि उसने बॉल फेंकी। The wind made us shiver. Wind ने हमें क्या किया? जब हवा चलती है ना तो आप एकदम ऐसे शिवर करते हो, कांपना शुरू कर देते हो। तो वो क्या होता है कि विंड ने हमें इतना ज़्यादा, यानी विंड थी कि हम शिवर करना शुरू हो गए। थ्रो bare infinitive और शिवर यहाँ पे bare infinitive है, because they have underlined this. As you have already told, the simple infinitive, unlike a finite verb, shows no distinction of tense. You will learn more about the uses of the infinitive in higher classes. अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि infinitive कौन से होते हैं, टू infinitive कौन से हैं जो टू के बाद लगते हैं, और जो bare infinitive होते हैं the wind made us shiver. ओके जैसे अब मेड अस के बाद लगा दिया। अब है समिंग अप। समिंग अप का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को आखिर में जब एक छोटा खुलासा बनाते हैं ना, समरी बनाते हैं, उसको कहते हैं सम अप करना। क्या करना? जैसे आप बात कर रहे होते हो तो कहते हो ठहरो ठहरो, अब मैं अपनी बात को सम अप करती हूँ। ओके और कई लोग तो इतनी लंबी बात करते हैं, लोग उनको कहते हैं प्लीज़ सम अप योर talk because you are talking at length. आप बहुत लंबा बोल रही हैं। A finite verb has to agree with its subject in number. A simple infinitive is not linked to a subject and so does not change its form to indicate whether it is singular or plural in number. और infinitive change नहीं करता, ठीक है, और finite change करता है अपने उसको फॉर्म को। अ सिंपल इन्फिनेटिव डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म टू शो एनी डिस्टिंक्शन ऑफ टेंस, और ये टेंस की डिस्टिंक्शन को भी शो नहीं करता कि पास्ट बोल रहे हैं, प्रेजेंट बोल रहे हैं, फ्यूचर बोल रहे हैं। जैसे आप फ्यूचर में कहते हो आई विल गो टू माई डैडीज़ हाउस और आई विल गो टू माई अंकल्स हाउस टू गेट सम केक, टू गेट सम केक। तो गेट टू के बाद लगा है तो ये चेंज नहीं करेगा, चाहे आप फ्यूचर में बोल रहे हैं चाहे आप पास्ट में बोल रहे हैं। पास्ट क्या होता है? जब एक गुजरा हुआ कल होता है उसके बारे में बात करते हैं तब। सो वी हैव टू चेंज व्हाट वी सेड बिफोर अबाउट व्हाट अ सेंटेंस इज। वी शैल नाउ डिफाइन अ सेंटेंस इन द फॉलोइंग वे। अब सेंटेंस की डेफिनेशन आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखनी है। क्या डेफिनेशन है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ फिनिट वर्ब मेक्स कंप्लीट सेंस। उसके साथ कंप्लीट सेंस बन रही होती है कि क्या आप कहना क्या चाहते हो। जैसे आप कहते हो कि मैं आज अपनी खाला के घर जाऊंगा, आप ऐसे तो नहीं कह सकते मैं और आज कह दें और उसके बाद कुछ भी ना कहें और किसी को पता चल सकता है। नो, जब आप कंप्लीट करेंगे सेंस तब बनेगी। कंप्लीट सेंस बनाने के लिए आपने क्या करना है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स को इकट्ठा ग्रुप में बोलना पड़ता है, विच कंटेन्स, जिनके अंदर होते हैं अ फिनिट वर्ब, एक फिनिट वर्ब होता है, मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। टू डू सो इज कॉल्ड अ सेंटेंस। क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ फिनिट वर्ब मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। इसको क्या कहते हैं? सेंटेंस। रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना है, याद रखना है। However, that there can be one word sentences, one word के sentences भी होते हैं। जैसे आपके पास कोई बच्चा आता है, आप कहते हो गो 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 गो, यानी मैं काम कर रहा हूँ, तो आप एक सेंटेंस बोल रहे हो और एक वन वर्ड का सेंटेंस होता है गो, दूसरा कम, इधर आओ, और फिर तीसरा सिट,
इसका क्या मतलब है कि यू गो, आप किसी को कह रहे हो यू गो, यू कम और यू सिट, ऐसे भी कह सकते हैं और ये 2 वर्ड्स का सेंटेंस बन जाएगा। या फिर हम कहते हैं यू गो टू वॉशरूम, ये 3 वर्ड्स का सेंटेंस। यू कम टू माई रूम, ये कितने सेंटेंस, 1 2 3 4 5 वर्ड्स का एक सेंटेंस। तो सेंटेंस कभी कभार एक वर्ड का भी हो सकता है, जैसे आप किसी को कहते हो कम या फिर गो या फिर सिट या फिर स्टैंड, कितने वर्ड्स का है, 1 वर्ड सेंटेंस, 1 वर्ड सेंटेंस, 1 वर्ड सेंटेंस एंड 1 वर्ड सेंटेंस। ओके, द सब्जेक्ट्स ऑफ दीज सेंटेंसेज यू आर अंडरस्टूड, द सेंटेंसेज रियली आर, और यू क्या होता है इसमें, सब्जेक्ट होता है, यू गो, यू कम, यू सिट, यू विल लर्न मोर अबाउट दीज सेंटेंसेज। ओके, now you have understood after summing up that what is finite,